एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर वो एक दूसरे से एक दिन न मिले तो बेचैन होने लगते हैं। दुनिया की नज़रों से छुप छुप करके मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं, अपने प्यार में पागल हुए रहते हैं। लड़की अपना सर्वस्व लड़के को न्योछावर कर दी होती है। अब बस उनको इंतज़ार है तो उस दिन का, उस घड़ी का, कि जब वो शादी के बंधन में बंध करके अपनी ज़िंदगी का एक खुशनुमा पल शुरू करें। लेकिन अचानक एक दिन ऐसी कौन सी घटना घट जाती है, क्या होता है उन दोनों के साथ कि लड़का लड़की का बलात्कार करता है, और सिर्फ खुद बलात्कार ही नहीं करता बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर के गैंग रेप करता है। यहाँ भी नहीं रुकता है, गैंग रेप करने के बाद लड़की की उंगलियां तलवार से काट देता है। क्या हुआ था उस दिन, विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि चैनल नया है और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले की एक सच्ची और कल की ही कहानी है, जहाँ पर एक लड़का रमेश उर्फ कालू और लड़की होती है विशाखा। इन दोनों में आपस में बहुत ही प्यार होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। इनका प्यार पिछले 5 सालों से चला आ रहा था। ये घर वालों के नज़रों से छुप छुप करके कभी कॉलेज में, कभी मार्केट में, कभी अपने ही घर में मिलते रहते थे। इनके बीच में संबंध भी स्थापित हो चुका था। लड़की ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा होती है और लड़का 3rd ईयर का छात्र होता है। दोनों में इतना ज़्यादा प्यार होता है कि ये अपने परिवार को, अपने घर वालों का विपरीत जा कर के भी शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन रमेश और विशाखा मिलते हैं। रमेश बहुत ही प्यार से और खुशी से मिलता है और कहता है, विशाखा क्या हुआ, 2 दिन से तुम दिखी नहीं। पहले तो हम लोग अगर एक दिन नहीं मिलते थे तो बेचैन होने लगते थे, तुम भी बेचैन होने लगती थी, बार बार फ़ोन करती थी कि कहाँ हो, क्या हुआ, कैसे हो। लेकिन पिछले 2 दिनों से तुम नहीं मिली, क्या हुआ तुम्हें? तो विशाखा कहती है कि देखो रमेश, अब हमें ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। रमेश बेचैन हो जाता है, पूछता है क्यों, ऐसा क्या है? विशाखा कहती है कि मेरी सगाई हो गई है और जल्दी ही शादी का दिन रखा जाएगा और फिर हम लोग मिलें, ये अच्छा नहीं है। रमेश बोलता है कि विशाखा, तुमने तो हमारे साथ कसम खाई थी कि हम जब भी शादी करेंगे तो हम दोनों आपस में ही शादी करेंगे। मैं किसी दूसरे की नहीं बन सकती हूँ, दूसरे की नहीं हो सकती हूँ। तुम ही मेरे पति, तुम ही मेरे परमेश्वर हो। हमारे बीच में वो सब चीज़ें जो आज हम 5 सालों से करते आ रहे हैं, इतना जल्दी एक झटके में कैसे भूलेंगे हम? ऐसा कैसे तुम कर सकती हो?
विशाखा काफ़ी तल्ख लहजे में बात करती है और रमेश को कहती है कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम हमसे शादी करो। हमारे लिए हमारे माँ बाप ने एक डॉक्टर के साथ हमारी शादी, हमारी मंगनी तय किया है। तुम तो गांव के ऐसे लफंगे लड़के हो, न तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग की है और न ही तुम कोई काम धंधा कर सकते हो। तुम्हारे साथ रह करके, तुमसे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इसलिए अच्छा है कि तुम अपना रास्ता पकड़ो और मैं अपने रास्ते पर चलती हूँ। रमेश को बहुत बुरा लगता है। रमेश विशाखा को रोकता है, मनाता है, गिड़गिड़ाता है उसके सामने कि हमने प्यार किया है और इस प्यार को इतना जल्दी भुला देना सही नहीं है। लेकिन विशाखा के ऊपर तो अपनी नई शादी का भूत सवार था और विशाखा उससे हाथ छुड़ा करके, झटका मार करके और उसको गाली गलौज देते हुए चल देती है। रमेश उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन रुकती नहीं है। घर चली जाती है। फिर अगले दिन भी रमेश उसे बार बार कॉल करता है, कॉल का रिप्लाई नहीं देती है। फिर अगले दिन भी रमेश उसे सुबह से लेकर शाम तक कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। रमेश उसके घर के आसपास घूमता रहता है कि कहीं किसी भी तरीके से उससे कोई बातचीत हो जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं होता है तो थक हार करके रमेश उसके घर पहुंच जाता है और घर पहुंच जाता है तो उसके माता पिता से, उसके भाई से बातचीत करता है और बताता है कि हमारा संबंध पिछले 5 सालों से है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपकी बेटी भी आज तक तैयार थी हमसे शादी करने के लिए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसने शादी करने से इनकार कर दिया। घर वाले ये सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे बहुत मारते हैं और मार करके उसके भगा देते हैं और बोलते हैं कि दोबारा अगर हमारे घर के आसपास हमारे बेटी से बात करते हुए कभी भी दिख गया तो तुझे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। रमेश उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके दिलो दिमाग में इस तरह की बेइज्जती जो है वो बैठ जाती है और जब उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो अपने दोस्तों से मिलता है और उन दोस्तों से बात करता है कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घट गई है। दोस्त बोलते हैं कि तो उस लड़की को तो तुम्हें सबक सिखाना ही चाहिए। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद रमेश एक दिन लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि आज लास्ट है, आज आ जाओ, मिल लो, आज मैं अपना सब कुछ रिश्ता तुमसे ख़त्म कर दूंगा, बस लास्ट में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। लड़की आती है। घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रात के 8 बजे अंधेरा हो रहा होता है। लड़की आती है, उससे मिलती है। जैसे ही लड़की मिलती है, लड़की को पकड़ लेता है और उसके दोस्त उस लड़की को पकड़ लेते हैं और वहाँ से 100-200 मीटर दूर एक अंधेरा रूम टाइप का होता है, वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद सभी दोस्त मिल कर के और लड़की का सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। लड़की रमेश से कहती भी है कि ठीक है रमेश, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी और घर वालों के विपरीत मैं तुमसे मिल कर के मौका देख करके हम भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन रमेश के ऊपर भूत सवार था। रमेश इस बात को मानता नहीं है, उससे मारता है, पीटता है
बार बार उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और जब इससे भी दिल नहीं भरता है तो लड़की के हाथों की उंगलियों को तलवार से काट दिया जाता है, उसके मुंह के ऊपर तलवार से वार किया जाता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब बार बार कई बार अगर चिल्लाती है तो उस आसपास के लोग उस आवाज़ को सुनते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की छत बिछत हालत में पड़ी हुई है। लड़की बेहोश हो चुकी है। लड़की को देखते हैं तो पड़ोस के ही लोग होते हैं। घटना उसके घर से 300-400 मीटर के आसपास ही हुआ होता है। तो आसपास के लोग वहाँ मिलते हैं, उसको देख करके पहचान जाते हैं। तो लड़की को उठा करके उसके घर ले जाते हैं। उसके घर वाले उसका कंडीशन देख करके, उसकी माँ बेहोश हो जाती है, उसकी 5 उंगलियां कटी हुई थी और पूरे खून से सराबोर था उसका बॉडी, और खून अभी भी बह ही रहा था। लड़की को उठा करके तुरंत अपनी गाड़ी में डाल करके और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके उसका प्राथमिक उपचार शुरू होता है और इधर उसके पिता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस वालों को खबर करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर भाग करके उस घटनास्थल पर जाते हैं, घटनास्थल का कंडीशन देखते हैं और उसके बाद लड़की के घर वाले बताते हैं कि उस लड़के के बारे में बताते हैं कि ये लड़का है, ये इसके साथ ऐसा ऐसा इसका संबंध था। तब तक से लड़की को भी होश आ जाता है। तो लड़की बताती है कि हाँ वही लड़का है, वही मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और उसके साथ और 4-5 दोस्त थे जो सब ने मिल करके मेरे साथ मेरा गैंग रेप किया है और मेरी उंगलियां काट दी। लड़के को ढूंढती है। लड़का वहीं पर एक मार्केट होता है, वहीं मार्केट में जाकर के बैठा हुआ था। मार्केट से पुलिस उसको उठाती है, उठा करके थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद उससे पूछताछ होता है तो लड़का सब पूरी कहानी उगल देता है। अपने प्यार से लेके, अपने मोहब्बत से लेकर के 5 साल पीछे से लेकर के आज तक की पूरी कहानी विस्तार से लड़का बता देता है। पुलिस उसको बहुत डांटती है। जो चौकी इंचार्ज होते हैं काफ़ी उसको भला बुरा कहते हैं कि अगर कोई लड़की अगर तुमसे प्यार ना करे, तुमसे शादी ना करना चाहे तो क्या तुम उसका जान ले लोगे, उसके साथ बलात्कार करोगे? ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो एक हैवानियत हुई। तुम्हें तो अब इसके लिए आजीवन कारावास ही होगा। बाकी तुम्हारे साथ कौन कौन से लड़के थे उनके बारे में बताओ। सारे लड़कों का आइडेंटिफिकेशन बताता है। पूरे लड़के अभी तक तो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का और पकड़ा गया है। केस रजिस्टर किया जा चुका है। अभी लड़का रमेश जेल में है। आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस केस में आगे क्या मोड़ आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसा भी होगा न्यूज़ पे आएगा, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो टीनेज का जो प्यार है ना, ये प्यार नहीं होता है। ये एक हवस होती है और हवसी दरिंदे जो हैं प्यार के नाम पर अपने हवस को पूरा करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम। हवस के भूखे भेड़िए जो हैं आज समाज में हर जगह घूम रहे हैं।
हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को उनकी नज़रों से बचाने की। हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बस यही आप ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।